15 केजी वेट लॉस करना एक चैलेंज था मेरे लिए। बट उस वेट को मेंटेन करना उससे भी बड़ा चैलेंज है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने सारी एक्सरसाइजेस और ये सब शेयर करूंगी कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया और उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रही हूँ। यूजुअली मैं 5:30-6 बजे तक उठ जाती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ, उसके बाद अपना वेट चेक करती हूँ एंड उसके बाद मैं लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी मैंने डे 1 से लेना शुरू कर दी है और आज तक मैंने इसे कंटिन्यू किया है। और उसके बाद मैं पेन डाउन करती हूँ कि मुझे अपनी डाइट में क्या-क्या चेंजेस करनी है और क्या नहीं। उसके बाद मैं यूजुअली बाहर चली जाती हूँ, पार्क में वॉक करती हूँ एंड थोड़ा-सा वर्कआउट वहाँ पे करती हूँ। बट जिस दिन मैं बाहर नहीं जाती हूँ, उस दिन मैं अपनी लॉबी में ही वॉक करती हूँ एंड घर पे ही अपना वर्कआउट करती हूँ। चलो बात करते हैं मैं कौन-कौन सा वर्कआउट करती हूँ। पहले है ये हाई नीज़, ये मैं एक्सरसाइज़ डे 1 से कर रही हूँ एंड 50-50 रेपिटेशन मैं इसके करती हूँ। गाइस आप जो भी एक्सरसाइज करो ना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपकी ब्रीदिंग का, कि आप ब्रीद किस तरह से कर रहे हो। इनहेल और एक्सहेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके कोई सा भी वर्कआउट करोगे ना तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो क्या होता है हम कित मतलब मैं कई बार पहले मैं वर्कआउट करती थी बट मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब जब से मैं अपनी ब्रीदिंग पे काम करके अपना वर्कआउट करती हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला है। ये मैं जितना भी वर्कआउट कर रही हूँ ना, इससे मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरे 3 से 4 इंचेस जो हैं वो लूज़ हुए हैं, मेरा 15 किलो वेट कम हुआ है। ये नहीं है कि हमने कितने सेट मारने हैं, आप 10 रेपिटिशन करो बट ये है कि अच्छा प्रॉपर मतलब ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करो ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले। उसके बाद मैं ये 2 डंबल्स हैं मेरे पास, ये एक डंबल जो है ये 2 केजी का है यानी कि टोटल जो है वो 4 केजी वेट है इनका। मैं करती हूँ ये वाला थोड़ा-सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही बोल लो इसको, इससे बस यही है कि मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग बने और अच्छी हो जाए। मतलब वेट लॉस तो हो ही रहा है बट मसल बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना इससे आपका बैक फैट, बाजुओं का फैट, टमी फैट, थाई फैट और मतलब ऑल ओवर फैट की बात करूँ तो इन एक्सरसाइज से जाता है। बीच-बीच में मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ क्योंकि वर्कआउट करने के बाद जब आप स्ट्रेचिंग करते हो ना आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, तो स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट। उसके बाद ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं डंबल के साथ ही करती हूँ। आज तक मैंने मतलब जब मैंने वेट लॉस किया ना मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, मैं कभी जिम नहीं गई हूँ, जो किया है मैंने घर पे ही किया है। और अभी भी मेरा थोड़ा-सा मम्मी पाउच है आई नो बट ये भी चला जाएगा, जहाँ पे इतना कम हुआ है वहाँ पे ये भी बहुत जल्दी चला जाएगा, आई एम श्योर मुझे अपने पे ट्रस्ट है। उसके बाद मैं करती हूँ अपनी मैट की एक्सरसाइजेस। अपनी कोर को यहाँ पे मैं फ़ील कर रही थी। अपनी कोर स्ट्रॉन्ग करके ये वाली एक्सरसाइजेस हमें करनी होती हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। आपको जब इन्हेल करना है तब आपको अपना टमी जो है वो थोड़ा-सा फुलाना है। जब आपको एक्सहेल करना है, साँस बाहर छोड़नी है तो आपको बिल्कुल टमी जो है वो अंदर की ओर रखना है। और ये मैं कर रही हूँ टो टैप। जितना भी मम्मियाँ अगर हैं जो कि मुझे सुन रही हैं जिनकी डिलीवरी हुई है, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज़ेस ना वरदान है। ये वाली एक्सरसाइज़ेस मैं पहले नहीं करती थी बट हाँ, अभी मैंने कुछ टाइम से ये वाला वर्कआउट भी शुरू किया है। उसके बाद जैसे ये ग्लूट ब्रिजेस हैं, ये सब एक्सरसाइजेस आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके मम्मी पाउच को कम करते हैं और ये वाली एक्सरसाइजेस आप जितनी भी करोगे ना, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके करना। चाहे आप 5 सेट ही लगाओ बट आपका ब्रीदिंग प्रॉपर होना चाहिए। और पहले समझना कि आपको ब्रीथ कैसे करना है, उसके बाद ही ये वाले वर्कआउट करना। नहीं तो अगर आप ऐसे ये वाली एक्सरसाइजेस करते रहोगे ना और आप ब्रीदिंग पे काम नहीं करोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद करना है ये वॉल एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ और अब बेसिकली ना मैं ये सारी एक्सरसाइज एक दिन में नहीं करती हूँ। कभी मैं वॉल एक्सरसाइज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं एरो वो जो करती हूँ स्टार्टिंग में जो भी है मतलब अपना टमी के लिए हाई नीज़ हो गया, साइड बेंड हो गया, वो वाला और ये जो मैट का एक्सरसाइजेस हैं ये मैं डेली करती हूँ।
और उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा-सा योगा, क्योंकि योगा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे मेरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी और मुझे अभी अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा प्लैंक कर रही हूँ, यहाँ पे कोबरा पोज़ कर रही हूँ, और ये कोबरा पोज़ ना मुझे मतलब इतना इफ़ेक्टिव लगा है, इसने मेरा थायराइड जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। मतलब अभी की आज की डेट में ना मैं थायराइड की मेडिसिन ले ही नहीं रही हूँ। पहले मैंने थायराइड की मेडिसिन ली थी और मेरा थायराइड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन जब से मैं ये एक्सरसाइज़ेज़ कर रही हूँ, तब से मेरा थायराइड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अपनी डाइट अगर आप अच्छी लोगे, अपने आप को फिट रखोगे, एक्सरसाइज़ेज़ करोगे, वॉक करोगे, पानी का इंटेक पूरा रखोगे, तो आपकी भी, मैं कहती हूँ 50% आपकी बीमारियाँ जो हैं वो गायब हो जाएँगी। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं, ये सब मैं अपने टमी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना टमी जो है वो फ्लैट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। वेट लॉस कर चुकी हूँ, बट अभी वर्क कर रही हूँ मैं अपने फैट लॉस पे। फैट लॉस भी हो रहा है, बट धीरे-धीरे होगा, क्योंकि ये बड़ा स्टबर्न फैट होता है। बेली फैट, मम्मी पाउच जो होता है, थाइज़ का फैट होता है। मेरा थाई फैट कम हो गया है, पीछे लव हैंडल्स जो होते हैं वो कम हो गए हैं, आर्म फैट कम हो गया है, चेस्ट फैट कम हो गया है, फेस फैट कम हो गया, सिर्फ अभी मम्मी पाउच है वो भी कम हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ, और इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिया होता है सिवाय ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। वो प्री वर्कआउट ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर आप वो नहीं लोगे ना, तो आप में हिम्मत ही नहीं होगी फिर वर्कआउट करने का। उसके बाद जी मैं शॉवर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में अपनी डिटॉक्स टी बनाने के बाद। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना पानी का इंटेक पूरा रखूँ। आप देख रहे हो साइड पे मैंने अपनी एक बॉटल रखी हुई है पर्पल कलर की, जिसको मैं अभी उठा रही हूँ। ये बॉटल है 2 लीटर्स की। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं ये बॉटल खत्म करूँ, और इसके अलावा मैं जितना पानी पी सकती हूँ वो पी लूँ। बट 1 बॉटल तो मुझे खत्म करनी ही करनी होती है। एक टाइम वो था जो जब मैं शायद दिन में 1 ग्लास पानी भी नहीं पीती थी। इतना मतलब मुझे वो था। बट आजकल मैं पानी खूब पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और ये है मेरी डिटॉक्स टी। मतलब वर्कआउट करने के बाद, नहाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी डिटॉक्स टी लेती हूँ, और ये है मेरा मैजिकल पाउडर, जिसने मेरे वेट लॉस में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसकी रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाउडर है ये, और ये मैं डेली बेसिस पे लेती हूँ, मतलब मैंने अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लिया है। हाँ, कभी-कभार हो जाता है जब कभी बाहर गए हो तब नहीं ले पाती हूँ, या फिर कभी वैसे ही छूट जाता है। अदरवाइज़ अगर मेरे बस में हो तो मैं इसको डेली सुबह और शाम लेती हूँ। उसके साथ-साथ भाई मैं करती हूँ अपना स्किन केयर। ये है बैम्बू का चारकोल फेस टोनर है, बहुत अच्छा फेस टोनर है। इससे मुझे लगता है आपका फेस ना मतलब 2-3 घंटे तक इतना अच्छे से हाइड्रेट रहता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ नहाने के बाद अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन लगती है सूखने के बाद भी। तो साथ-साथ में मैं पी रही थी अपनी डिटॉक्स टी, और साथ-साथ में मैं कर रही थी अपनी स्किन केयर। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार जब वेट लॉस करते हैं चाय नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते। जी हाँ, मैंने चाय भी पी है, और मैंने चाय पीते हुए ही अपना वेट लॉस किया है। बाय द वे आई एम नॉट अ चाय लवर, तो चाय मैं वैसे ही बड़ी कम पीती थी। आज मेरे हस्बैंड के लिए मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पी ही लूँ। बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, इनिशियल स्टेज पे अगर आपको चाय पीनी, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इनिशियल स्टेज पे चाय मत लो। बट अगर आपको चाय पीनी है तो विदाउट शुगर लो। और जब आपका वेट लॉस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने ट्रैक पे आ जाता है, उसके बाद आप चाय ले सकते हो, आधा चम्मच चीनी डाल के भी ले सकते हो। ये थी मेरी ब्रेकफ़ास्ट, जो मतलब मैक्सिमम मैं ये खाती हूँ, चिया पुडिंग मैंगो की। ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और इतनी डिलीशियस ब्रेकफ़ास्ट है ना ये, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं अपने पानी के 3-4 सिप हमेशा ले ही लेती हूँ, बिकॉज़ मैंने कहा ना, अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तो आपका फैट लॉस बहुत आराम से हो जाएगा। लंच में मैं लेती हूँ राइस, यहाँ पे थे राजमा की सब्ज़ी, थोड़ी-सी भिंडी की सब्ज़ी थी, प्रोटीन के लिए मैंने पनीर का 1 पीस रख लिया था, थोड़ा-सा सैलेड था। एंड जब भी आप कभी खाना खाओ ना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि खाने को आराम से च्यू कर के खाओ, और उसका टेस्ट ले लेकर खाओ, ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाए। आप जितना च्यू करके खाना खाओगे ना, आपको उतना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी, और वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
उसके बाद शाम का टाइम था तो मैंने आज ली थी अपनी एनर्जी ड्रिंक। यूजुअली मैं कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ, जो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है मैं शाम को कोल्ड कॉफ़ी ही पीती हूँ। बट कभी-कभार मैं अपनी ये एनर्जी ड्रिंक ले लेती हूँ। गाइस आई डोंट नो बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कभी पानी पियोगे ना, अगर आप वो भी ये सोचोगे ना कि ये मेरी एनर्जी ड्रिंक है, तो बिलीव मी आपको वो पानी पीने के बाद भी एनर्जी फील होगी। आज रात को कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि शाम को मैंने एनर्जी ड्रिंक के साथ मखाने भी खाए थे, वो मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई। तो डिनर में मैंने ली थी अपनी प्रोटीन कॉफ़ी और ये इतनी फुलफिलिंग होती है ना कि इसके बाद मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती है, ब्लैक कॉफ़ी ले लो, ग्रीन टी ले लो, पानी पी लो, लेकिन ये है कि कैलोरीज़ नहीं लेनी है। और रात को सोने से पहले मैंने ली थी एक डिटॉक्स टी, उसका भी शूट करना भाई मैं भूल गई थी और उसके बाद अपना फेस का मेकअप-शेकअप रिमूव करके मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी फेशियल मसाज। कोई सा भी अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र ले लो, फेशियल ऑयल ले लो, नहीं है तो नारियल तेल ले लो अगर आपको सूट करता है और उससे अपने फेस की मसाज करो अपलिफ्ट तरीके से। तो बस यही छोटी-छोटी बातें थी जो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं इंस्टा पे भी एंड यूट्यूब पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या खाते हो? अपनी डिटॉक्स टी की रेसिपी बताओ, आप चाय पीते हो, आप आम खाते हो, आप चावल खाते हो, फिर आपका वेट लॉस कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूँ मैंने ये सब चीज़ें खाई हैं, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में भाई छोले-भटूरे भी खाए हैं। तो बस यही अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि आपको वेट लॉस करना है तो ज़रूर होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।